Good morning, everyone. This is Uma Verma. Welcome you all to the E-classes of National Senior Secondary School of Bagdukala, Safido. Today we are here to help our students because I know that you can't come to school, students. That's why teacher is here for you. तो आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. Before going to start our session, I just want to tell one thing, that today's session is not only for students, but today's session is for students, is for parents and is for teachers as well. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स और टीचर्स हमसे पूछते हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ स्पेशली विद दीज टॉडलर्स कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें. तो आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो स्पेशली इसीलिए रहेगा, इसी टॉपिक पर रहेगा, अबाउट डे टू डे कन्वर्सेशन. सो ये हमारा आज का सेशन रहेगा, डे टू डे कन्वर्सेशन. फॉर डे टू डे कन्वर्सेशन, फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक सेंटेंसेस, अबाउट बेसिक वर्ड्स. बेसिक वर्ड्स वो कौन से हो सकते हैं जिससे हम अपना सेशन स्टार्ट करें, जिससे हम बच्चों की स्पीकिंग को इम्प्रूव करें. और कई बार जैसे पेरेंट्स की हमारे पास शिकायतें रहती हैं कि मैम हमें नहीं आता है बोलना, तो हम लोग कैसे करें, बच्चे स्कूल में तो बोल लेते हैं पर घर पे नहीं बोल पाते हैं. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्पेशली आज का सेशन तैयार किया गया है. तो उसके लिए स्टार्ट जो करेंगे बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स होंगे. बहुत एक छोटी सी ट्रिक है. देखिए, जो छोटे बच्चों के साथ जो चीज़ काम करती है, दैट इज़ ओनली इमिटेशन. जो चीज़ बच्चे बार बार सुनेंगे, बार बार जो चीज़ उनके कान में पड़ेगी वो उसको रिवाइज करेंगे, उसी को दोहराएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जैसे वर्ड आता है हमारे पास, सिट. सिट मीन्स बैठना. बैठने को लेकर आप एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, 3 लेटर्स का, सिट. तो इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता सकते हैं कि सिट. अब एक वर्ड जब हम बार बार बच्चों को बताएंगे, स्कूल में जा रहा है तो टीचर एक ही वर्ड रिपीट कर रही है, घर में है तो पेरेंट रिपीट कर रहे हैं, मम्मा है, पापा है, दादू दादी, कोई भी रिपीट कर सकता है इन चीज़ों को. सिट वर्ड को आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बच्चों को बोलना है कि बैठ जाओ, sit down, simply you can say sit down. और अगर उसके बाद if you want to say, कहीं पर बच्चे होते हैं वो शरारती होते हैं, वो टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, तो उन्हें आप बोलें टिक कर बैठ जाओ, तो you can say sit still, टिक कर बैठो. या फिर बहुत टॉकेटिव स्टूडेंट्स हैं, टॉकेटिव आपका बच्चा है, तो आप उसको बोल सकते हो sit quietly. या फिर क्लास में जब टीचर्स होती हैं तो वो बोलती हैं कि आप वहाँ जाकर बेंच पर बैठ जाइए, सिट देयर ऑन द बेंच. इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं. सिट प्रॉपरली, सिट विद राघव. सपोज़ आपने बच्चे को बताना है कि किसके साथ बैठना है, तो आप उन्हें बताया कि सिट विद राघव. कहाँ बैठेगा? बच्चे को पता है कि सिट मीन्स बैठना, 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 सिट सिट सिट. हर बार उस बच्चे को ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, सिट सिट. घर पे मम्मा जा रही हैं, बेटा सिट प्रॉपरली. स्कूल में मैम है, बेटा सिट विद राघव, सिट ऑन दैट बेंच. तो ये चीज़ें हमेशा बच्चों के साथ काम करती हैं. नेक्स्ट वर्ड पर अगर हम आएँ तो दैट इज स्टैंड. स्टैंड, खड़े हो जाओ, खड़े होना. तो स्टैंड का भी सेम आप यूज़ कर सकते हो कि स्टैंड प्रॉपरली. कई बार बच्चे होते हैं खड़े हैं, वो नाच रहे हैं, इधर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो उनको आराम से खड़ा करना चाहते हैं आप, उन्हें बोलना चाहते हो, आप बोलो स्टैंड प्रॉपरली बेटा. सुबह प्रेयर में टीचर्स को बोलना होता है कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो बेटा स्टैंड इन अ क्यू. इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग यूज़ कर सकते हैं. या फिर हम बोलते हैं कि वहाँ बेंच के पास जाकर खड़े हो जाओ, स्टैंड बिसाइड द बेंच, बेंच के पास खड़े हो जाओ. तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करके उसे और बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. इससे अब क्या होगा, बार बार जब हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी पता लग रहा है कि हमें बार बार इसी चीज़ को यूज़ करना है, और टीचर्स को भी पता लग रहा है कि हमें बच्चे के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड को, आप देखिए ज़्यादा वर्ड्स मत लीजिए. एक महीने में अगर आपको 10 वर्ड सिखाने हैं
Don't take 10 words. Just take 2 or 3 words. Just take, for example, for this month you are taking sit and stand. 2 months you'll have to emphasis on. आपको इन 2 वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस करना है कि मुझे सिर्फ ये 2 ही चीज़ें सिखानी है बच्चों को. तो यू जस्ट कीप फोकस ऑन दीज 2 वर्ड्स, सिट और स्टैंड, सिट और स्टैंड, सिट और स्टैंड. कोशिश कीजिए जितनी बार क्लास में आप बोलें, आप उसको बैठने के लिए बोलें, कोशिश कीजिए कि ये वर्ड्स तो एटलीस्ट आप हिंदी में ना बोलें. तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप बच्चों की भी और अपनी भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. जिन लोगों को ये हेजिटेशन रहती है कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं इंग्लिश, मैम हम समझ तो जाते हैं बट बोल नहीं सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पेरेंट. एक बहुत सबसे बेस्ट तरीका है कि आप छोटे बच्चों के साथ काम करें. छोटे बच्चों के साथ जब आप काम करेंगे, देखिए आप जब बोलेंगे इंग्लिश तो किसी को समझ नहीं आने वाली है कि आप लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर 1-2 होंगी भी तो लिटिल चिल्ड्रन डजंट नो कि भाई क्या मिस्टेक्स बोली मैम ने. आप सिट स्टैंड बोल रहे हो, सिट प्रॉपरली बोल रहे हो या स्टैंड प्रॉपरली बोल रहे हो, उनके साथ आप अपनी हेजिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो अपनी हेजिटेशन को. उसके बाद आती हैं डे टू डे कन्वर्सेशन में बातें, सेंटेंसेस हैं, या वर्ड्स में अगर हम और बात करें तो आप क्राई वर्ड्स ले सकते हो. क्राई, रोना. अगर हम रोने की बात करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बात पे रो पड़ते हैं, नहीं भी रोते हैं, लेकिन हमें रोने वाले वर्ड्स को लेकर बच्चों के साथ काम करना पड़ता है. जैसे सपोज स्कूल में बच्चा आया है, फर्स्ट डे है, रो रहा है, तो आप स्कूल में डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, नहीं रोना है. उसको पता लग जाएगा कि क्राई मीन्स रोना. ये जो एक्शन अभी मैं कर रहा हूँ, वीपिंग वाला, जो मैं आंसू बहा रहा हूँ या जो मेरे को दुख हो रहा है, तो इस वाले एक्शन को क्राई बोलते हैं. धीरे धीरे उसके माइंड में ये चीज़ें बैठने लग जाएंगी और सेट होने लग जाएंगी कि जो ये एक्शन है इसको क्राई बोलते हैं. इसी तरह के और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. जैसे आप बोलते हैं कि गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठ जाओ. सुबह आपको स्कूल के लिए बच्चों को जगाना पड़ता होगा बीइंग अ पेरेंट कि बेटा उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा. तो वहाँ से आप बोल सकते हो बेटा गेट अप, अदरवाइज यू विल गेट लेट फॉर स्कूल. या फिर क्लास में अगर आपको पता है कि मुझे अपनी क्लास को किसी एक्टिविटी के लिए लेकर जाना है या प्लेग्राउंड में ही सपोज लेकर जाना है, तो हम बोलेंगे बेटा गेट अप फास्ट एंड मेक अ क्यू, वी आर गोइंग टू प्लेग्राउंड. तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज कैन हेल्प अ टीचर एंड अ पेरेंट एज वेल. अब मैं बात करती हूँ सिर्फ पेरेंट्स से कि डे टू डे कन्वर्सेशन में आप कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले गिव टाइम टू योर चाइल्ड. जब भी आपका बच्चा स्कूल से आता है, बाहर प्लेग्राउंड से खेल कर आता है, तो उस टाइम पर बच्चे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है वो होती है आपकी अटेंशन. बच्चा प्लेग्राउंड से आया, बच्चा स्कूल से आया, पेरेंट्स जो हमारी मम्मीज़ होती हैं वो सबसे पहले हमारा एम्फेसिस होता है अरे 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 मेरा बच्चा आ गया, तुम्हें दूध दे दूँ, खाना दे दूँ, पानी दे दूँ. ये चीज़ें आप कीजिए, नो डाउट अच्छी हैं, करो, लेकिन उसके साथ ही उनको टाइम देना भी ज़रूरी है. टाइम देना इन द सेंस, जब वो आया है आप उससे पूछो कि बेटा आज स्कूल में क्या किया, बेटा आज प्लेग्राउंड में क्या किया, आज क्लास में क्या किया, आज मैम से क्या बात हुई, अच्छा वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने उसके साथ कैसे बात की, आज तुमने लंच में क्या लिया. ये चीज़ें तो टाइम दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के तसल्ली से बच्चों की बात को सुनिए. क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर जस्ट फुल ऑफ एडवेंचर, दे आर जस्ट फुल ऑफ एनर्जी. वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी बातें रखें, वो अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करना चाहते हैं आपसे. बीइंग अ टीचर, मैंने जो अपनी लाइफ में फॉलो किया, मेरा एक रूल रहता था. जब भी मैं क्लास में जाती थी, जब भी मैं किसी भी क्लास में जाती थी, मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट्स 15 मिनट्स हमेशा अपने बच्चों को दिए हैं मैंने. मैं आराम से जाकर, आई जस्ट यूज टू सिट ऑन द चेयर एंड चिल्ड्रन कम्स टू मी, मैम हमारे पापा ना कल वो मैंगो लेकर आए थे, मैम हमारी मम्मा ने ना कल ये वाली वेजिटेबल बनाई थी, मैम पापा ने ना ये किया. मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सुनना, लेकिन उन बच्चों की जो सेटिस्फेक्शन हुई मुझे बताने के बाद, उस चीज़ का अंदाज़ा शायद आपको नहीं है. सोचिए कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा उन बच्चों को, राइट? तो इस चीज़ के लिए टाइम देना ज़रूरी है. अब उस टाइम को आप स्पोकन में कैसे चेंज करें वो मैं बात करती हूँ. बच्चा आया स्कूल से, मम्मा आई एम बैक होम,
तो आप उसको बोलेंगे ओ वाओ वेलकम बेटा, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप उनसे बोल सकते हैं। और जब वो यहीं हाउ आर यू स्कूल में सीख कर आया, घर पे भी आप हाउ आर यू बोल रहे हो या हाउ वाज योर डे बोल रहे हो, तो बच्चे के मन में ये सेंटेंस बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा कि भाई हाँ, हाउ वाज योर डे करके भी कोई सेंटेंस होता है। और जब हम किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो हाउ आर यू और हाउ वाज योर डे करके हम पूछ सकते हैं। तो दीज आर द सेंटेंसेस। और इसके अलावा जैसे बच्चा आया, स्कूल से आया और मम्मा आई एम बैक होम, और आपने बोला हाँ बेटा आई एम इन द किचन, या फिर ममाज होती हैं मोस्टली किचन में होती हैं, या फिर आप बर्तन कर रहे हैं तो यू कैन से आई एम डूइंग डिशेस बेटा, कम इन द किचन, आई एम हेयर। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कपड़े धो रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, बेटा आई एम डूइंग लॉन्ड्री, प्लीज़ कम इनसाइड। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज़ विद योर लिटिल चिल्ड्रन। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो ये आता है कि बीइंग अ टीचर, जब आपको बच्चों से बात करनी होती है, उसमें आप बोल सकते हो कि जब बच्चे को आपने बोला, सपोज़ एक सिचुएशन ले लेते हैं, आप क्लास में बैठे हैं, बच्चे भी शांति से अपना काम कर रहे हैं, और एकदम से आपके पास प्रिंसिपल मैम का या प्रिंसिपल सर का हमारे पास मैसेज आता है कि आपको बुलाया है, या कहीं पर भी आपको जाना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल सुननी हो सकती है। बीइंग अ पेरेंट आपको बच्चे को छोड़कर जाना पड़ सकता है। बीइंग अ टीचर आपके लिए कोई ऑफिशियल काम आ सकता है जब आपको बच्चे को छोड़कर जाना पड़ सकता है। इन दैट केस यूज़ अ सेंटेंस कि बेटा आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, स्टे हियर, सिट क्वाइटली। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज यू कैन यूज़ ना, sit quietly, I'll be back in a moment, या फिर you can say stay here, I'll be back in 1 minute only. तो these type of sentences also you can use. Being a parent भी आप ये sentence use कर सकते हैं, being a teacher भी आप ये sentence use कर सकते हैं। और situations क्या हो सकती हैं? और situation हो सकती है कि बच्चे को आप सुबह उठा रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट सुबह की बात करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में डे का स्टार्टिंग है और आपको सुबह बच्चे को उठाना है, बेटा गेटअप वाला जो मैंने अभी बताया कि गेटअप, अदरवाइज यू विल गेट लेट फॉर द स्कूल, और स्कूल बस विल कम, स्कूल वैन विल कम एंड यू विल गेट लेट। तो इसी तरह के सेंटेंसेस जब आप बोलने लगेंगे तो बच्चे को भी पता लगेगा कि मुझे पेरेंट से इंग्लिश में बात करनी है। बेटा गो फास्ट, ब्रश योर टीथ, गो। तो बच्चा बोलेगा मम्मा वेयर इज़ माई टूथ ब्रश, तो आप बोलोगे कि बेटा हेयर इट इज़, टेक योर टूथब्रश। तो इस तरह की चीज़ें जब आप डेली यूज़ में लाने लग जाओगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। आपने एक दिन बोला बेटा टेक योर टूथब्रश एंड गो एंड ब्रश योर टीथ, बच्चे ने बोला ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। एक दिन नहीं किया, दूसरे दिन आप फिर बोलिए बेटा टेक योर टूथब्रश, गो एंड ब्रश योर टीथ, अदरवाइज टेक योर टाल एंड गो एंड टेक बाथ फास्ट। फिर बच्चा बोल रहा है ठीक है मम्मी मैं तौलिया लेकर जा रहा हूँ, नो इश्यूज़ एट ऑल। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि बच्चे ने तो बोला नहीं मैडम, मैंने तो कल भी बोला था, मैंने तो आज भी बोला था, लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, गिव टाइम टू हिम, गिव टाइम टू हर। उसको टाइम दो, उसको समझने दो कि मैं कब बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कोई बच्चा एक बारी में भी बातें पकड़ लेता है, कोई बच्चा 10 बार में पकड़ता है, लेकिन पकड़ते सभी हैं। कभी भी हमारा बोला हुआ वेस्ट नहीं जाता है बच्चे के साथ। जो चीज़ें हमने सिखाई वो बच्चे के साथ काम करती ही करती हैं, हर हाल में काम करती हैं। ये चीज़ें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मेक दिस पॉइंट वेरी श्योर टू योर माइंड कि जो भी चीज़ें हम बच्चे के साथ बोलेंगे वो काम करेंगी। इफ़ यू आर स्पीकिंग दैट बेटा टेक योर ब्रश एंड गो एंड ब्रश योर टीथ, तो बच्चा 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, चौथे दिन वो अपने आप बोलेगा मम्मा वेयर इज़ माई टूथ ब्रश, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ। ऐसा ही होगा, आई एम श्योर ऐसा ही होगा। मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं कि जब मैंने उन्हें बोला बेटा टेक योर टायल एंड गो एंड टेक बाथ, तो 1 दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, तीसरे दिन उसने बोला मम्मा वेयर इज़ माई टाल, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ बाथ। तो ये चीज़ें काम करेंगी। इमिटेशन, रिपीटेशन, बार बार बोलना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे, इसके बाद अगर हम मॉर्निंग के बाद बात करते हैं आफ्टरनून की, जो मैंने पहले ही बताया कि बच्चे स्कूल से आए हैं, गिव टाइम टू देम, उनकी बातें आप आराम से सुनिए, समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपका बच्चा बहुत उम्मीदों से आपके पास आया एंड ही और शी जस्ट वॉन्ट्स योर टाइम, नथिंग एल्स। टाइम के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। ऑल ही और शी वॉन्ट्स दैट इज़ योर टाइम। तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत तसल्ली से उसकी बात सुनिए और ये काम करेगा। यही चीज़ें आप नाइट में यू कैन यूज़, मीन्स इन द नाइट द सेंटेंसेज यू कैन यूज़ आर बेटा गो टू बेड फास्ट,
go to bed fast, go to bed fast. One day he'll listen, second day he'll listen, third day he'll listen. On the fourth day, I am 101% sure that he will himself speak or she will herself speak that, Mama, bye bye, Mama, good night, I am going to bed. तो ये चीज़ काम ज़रूर करेगी. इसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं, ये होगी डे टू डे कन्वर्सेशन की. इसके बाद जो चीज़ें हैं, अब हम सिखाएं कैसे, बच्चा सुनता ही नहीं है, तो उसके लिए एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल लर्निंग या फिर प्ले वे मेथड. प्ले वे मेथड मतलब बच्चे को अगर हमें कुछ भी सिखाना है तो वो खेल के माध्यम से सिखाएं. इस पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी प्रैक्टिकल लर्निंग. प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, व्हाट इज प्रैक्टिकल लर्निंग? प्रैक्टिकल लर्निंग होती है द थिंग्स वी लर्न with the practical examples, the pen paper concept which you and me were using in our times, that is totally out of date today. उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है आज के डे में. आज के डे में जो चीज़ चलती है दैट इज़ प्रैक्टिकल लर्निंग. बच्चे को अगर हमें कुछ सिखाना है तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी. अगर हम उसको सिंपली मैंने बोल दिया कि बेटा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बच्चे ने सीख लिया हाँ मैम जी ए फॉर एप्पल, ठीक है. आप बोलोगे बेटा एक स्लांटिंग लाइन यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक स्लीपिंग लाइन लगा दो, ये ए फॉर एप्पल बन गया. तो बच्चे ने समझ लिया कि हाँ ठीक है ए फॉर एप्पल बन गया मैम. आपने जितनी बारी भी बोला उसको बोल दिया ए फॉर एप्पल बनाओ बेटा, उसने ए फॉर एप्पल बना दिया. बट दिस इज क्रैमिंग ओनली, दिस इज नॉट लर्निंग. लर्निंग के लिए क्या बनेगा? लिखना आप बाद में सिखाइए. लिखने के पॉइंट पर हम बाद में जाएंगे. सबसे पहले हम किस पॉइंट पर जाएंगे? हम बात करेंगे उसको बताने की, उसको समझाने की कि एप्पल होता क्या है एग्जैक्टली एप्पल होता क्या है. वील टेक अ रियल एप्पल इन आवर हैंड्स. बीइंग अ पेरेंट भी मैं बात कर रही हूँ और बीइंग अ टीचर भी बात कर रही हूँ. यू कैन टेक अ रियल एप्पल इन टू योर हैंड्स and just show your child, show your word that beta this is apple. What is this? Apple. What is this? Apple. तो बच्चा बोलेगा, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, उसको तीसरी बार पता लग गया कि ये एप्पल है. अब इस एप्पल से, इस एक रियल एप्पल से आप तीन कॉन्सेप्ट आप बच्चे के क्लियर कर सकते हो. फर्स्ट, बच्चे को पता लग गया ए फॉर एप्पल होता है, दिस इज ए फॉर एप्पल, ए आ एप्पल. चलो बात करते हैं हम कलर के कॉन्सेप्ट की, कि कलर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवा दिया. एप्पल दिखा दिया हमने और बोला बेटा दिस इज रेड इन कलर, दिस एप्पल इज रेड इन कलर. अब रेड कलर क्या होता है? बच्चे ने देख लिया कि ओहो ये रेड कलर है, उसके माइंड में स्टक हो गई है बात की ये रेड कलर है. नाउ आस्क योर चाइल्ड टू गो अराउंड द रूम एंड टच ऑल द रेड थिंग्स यू कैन सी इन द रूम. जस्ट टेल हिम in a play way method, okay beta, okay, go fast, go around the room and just touch red things. बच्चा 1 मिनट लगाएगा, देखेगा जल्दी से कि हाँ वेयर इज रेड कलर, ओहो दैट इज रेड कलर, दैट इज रेड कलर, दैट इज रेड कलर. तो ये चीज़, ये जो रेड कलर वाला कॉन्सेप्ट है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एवर लास्टिंग रहेगा. लाइफ टाइम बच्चा भूल नहीं पाएगा कि रेड कलर होता कैसा है. उसके बाद जब आप रेड पहनोगे, जब आप किसी कहीं पर भी जा रहे हो, वेर एवर यू आर गोइंग, जहाँ भी बच्चा देखेगा ही कैन जस्ट इजीली फाइंड मम्मा रेड कलर. इजंट दैट क्लियर? इजंट इट? तो इसके बाद ये हो गया, रेड कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसके बाद हम आते हैं टेस्ट के कॉन्सेप्ट पे. जस्ट कट द एप्पल इनटू द पीसेस एंड गिव 1 piece ऑफ द एप्पल टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. और बीइंग अ पेरेंट आपको तो बस अपने बच्चे को ही खिलाना है. खिला दीजिए अपने बच्चे को एप्पल और उसको बता दीजिए कि बेटा दिस इज स्वीट इन टेस्ट. उसको बताइए कि बेटा दिस इज स्वीट इन टेस्ट. अब बच्चे ने एप्पल खा लिया, उसको पता लग गया ओहो ये स्वीट टेस्ट होता है. इसके बाद जितनी बार आप उसको शुगर खिलाओगे वो बोलेगा मम्मा स्वीट. या कोई और फ्रूट खिलाया जो स्वीट होगा टेस्ट में, वो बोलेगा मम्मा दिस इज स्वीट इन टेस्ट. हो जाएगा ना क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया.
ये चीज़ें आप किसी के भी साथ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, इसके साथ आप मैंगो ले लीजिए, मैंगो से येलो कलर का कॉन्सेप्ट, टेस्ट का कॉन्सेप्ट, फ्रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेम चीज़ एप्पल बनाने के बाद आपको करवाना है बीबा बॉल। बीबा बॉल के लिए भी आप ले लीजिए, एक रियल बॉल ले लीजिए। क्या लगता है हमारा बच्चों के खेलने के लिए आपके पास घर में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, जस्ट टेक वन ऑफ देम कि बेटा दिस इज़ बीबा बॉल। कलर का रिकॉग्निशन वहाँ से आप करवा सकते हैं, शेप का रिकॉग्निशन आप वहाँ से करवा सकते हैं। देखिए कि दिस इज़ राउंड इन शेप, हो जाएगा ना ये चीज़। तो with a single thing you can make 3 or 4 concepts clear to your ward or to your students. Being a teacher, being a parent, आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं और बहुत easily कर सकते हैं। सिर्फ एक माइंड में हम लोगों ने एक बना रखा है कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे बोला नहीं जाएगा, हम करने no issues to keep these things in your mind. You can do everything. Being a teacher, you can do everything. Being a parent, you can do everything for your ward. और वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये थी प्रैक्टिकल लर्निंग की बात। इसके बाद हम आ जाते हैं प्ले वे मेथड पे। प्ले वे मेथड खेल खेल में सिखाना, जो हमारा टीचिंग का जो पैटर्न चल रहा है फॉर किंडरगार्टन ओनली, दैट इज़ प्ले वे मेथड। वो जो पेन पेपर कॉन्सेप्ट था, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इज़ जस्ट आउटडेटेड। तो आज के टाइम पे जो हमें प्ले वे मेथड और प्रैक्टिकल लर्निंग की चीज़ें लेनी होती हैं, उसमें हम जो बात करेंगे सबसे पहले प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड में आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो उसका सोचिए कि आप उसको प्ले वे मेथड में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम ये डे टू डे कन्वर्सेशन की ही बात कर रहे थे कि हमें डे टू डे कन्वर्सेशन वाली बात करनी है, इसमें क्या करेंगे? एक सेंटेंस आपने सिखाया है कि मम्मा हाउ आर यू। आपका बिल्कुल बिगिनर आपका बच्चा है, लिटिल टोडलर ही और शी इज़, तो यू आर गोइंग टू टेल हिम दैट हाउ आर यू। बीइंग अ टीचर आप उसको ये सिखा रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट आप उसको ये सिखा रहे हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू अब बच्चा नहीं बोल पा रहा है, ही और शी इज़ नॉट जस्ट एबल टू स्पीक द थिंग्स कि हाउ आर यू। तो उसके लिए क्या करेंगे? बार बार उसके मुंह से कैसे बुलवाएं? उसका फ्लो नहीं आ रहा है या वो वर्ड भूल रहा है। प्ले अ पासवर्ड गेम विद हिम। पासवर्ड गेम बहुत इजी गेम है। बच्चे को आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप उसके मम्मा हैं या पापा हैं या टीचर हैं। बीइंग अ टीचर आपसे वो पूछेगा मैम प्लीज़ मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या मैम प्लीज़ मैं ये काम कर लूँ, मैम प्लीज़ मे आई सिट विद राघव, और वॉट एवर, मतलब उसकी जो भी डिमांड्स होंगी ही और शी विल कम टू यू टू आस्क द थिंग्स। एंड बीइंग अ पेरेंट आपको ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी कि मम्मा अब आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग दिस लंच, और आई डोंट फील लाइक हैविंग मिल्क, और आई डोंट फील लाइक डूइंग होमवर्क, आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड प्ले, आई जस्ट वॉन्ट टू गो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। इस सिचुएशन में बच्चे को अपना काम करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पर आप बोलिए कि ठीक है बेटा, टेल मी द पासवर्ड एंड गो। बच्चे को पता है कि जब तक मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा मम्मा मुझे जाने नहीं देंगी, या टीचर ने मेरे को राघव के पास, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है राघव, मुझे उसके पास बैठना है और मुझे टीचर से परमिशन चाहिए उसके पास बैठने की, तो मेरे को पासवर्ड तो बताना ही पड़ेगा। फिर वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा, पासवर्ड ओके मैम, दैट इज हाउ आर यू। कुछ रुक के बोला। सेकेंड टाइम फिर वो आपके पास आया, मैम प्लीज मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। फिर आपने बोला ओके टेल द पासवर्ड फर्स्ट एंड गो टू ड्रिंक वाटर। तो वो बोलेगा ओके मैम पासवर्ड, ओके पासवर्ड वाज हाउ आर यू। थर्ड टाइम ही जस्ट कम्स टू यू एंड से कि मैम मुझे ना वो पेंसिल, आई जस्ट लाइक दैट पेंसिल, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट पेंसिल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क माई वर्क, आई वॉन्ट टू डू माई वर्क विद दैट पेंसिल ओनली। तो आपको बोलना है कि अच्छा अब ये मेरे को अब पेंसिल देनी है, तो ओके टेल योर पासवर्ड एंड जस्ट टेक दिस पेंसिल। तो बच्चे को पता है ओह मुझे पेंसिल चाहिए, तो अब मेरे को फिर से पासवर्ड बताना पड़ेगा। तीसरी बार फिर उसने बोला, ऐसे ही बच्चे को 100 बार दिन में आपसे कुछ ना कुछ काम पड़ता रहेगा और आपको उस बच्चे से पासवर्ड बुलवाते रहना है। एक दिन में एक सेंटेंस आप बहुत इजीली करवा देंगे। 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, टेक
7 of days, take 1 week for 1 sentence, कोई इश्यूज नहीं है. लेकिन give less things to learn but do quality work. क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में ध्यान दीजिए कि जितना करवा दें वो बहुत अच्छा करवा दें. भले ही मैं आई कांट मेक देम लर्न 10 names 10 fruits name, भले ही मैं उसको एक वीक में 10 fruits name नहीं करवा पाई, नो इश्यूज एट ऑल. जस्ट मेक हिम लर्न 2 fruits name in a week. जस्ट मेक हिम लर्न 3 vegetables in a week. फ्रूट्स के लिए आप भी कर सकते हो. जैसे अब आपने, जैसे मैंने ये एप्पल का एग्जाम्पल दिया या मैंगो का एग्जाम्पल दिया. अब उसमें क्या होगा, एप्पल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया बच्चे को, और फिर जब बच्चा लंच कर रहा है क्लास में, जब सब बच्चों ने लंच बॉक्स ओपन कर रखा है, फ्रूट ब्रेक हुआ है स्कूल का, तो जितने बच्चे एप्पल लाए होंगे, जितने बच्चे एप्पल है वो सब दिखाएंगे, मैम आई हैव एप्पल विद मी. होगा ना ये कि आई हैव एप्पल विद मी. यानी कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ रहेगी. और ना ही सिर्फ उस दिन, अगले दिन भी. बच्चे नहीं बोलते हैं तो आप बोल दीजिए अपनी तरफ से कि ओहो आज तो राघव एप्पल लाया है, आज तो अशोक भी एप्पल लाया है, आज राहुल एप्पल लाया है. तो ये चीज़ें काम करेंगी. डेफिनेटली दीज थिंग्स विल वर्क. अब पासवर्ड गेम जब आप खेल चुके हैं तो उसके बाद एक और गेम खेल सकते हैं हम, दैट इज साउंड गेम. साउंड गेम हम बच्चों के साथ कैसे खेल सकते हैं, हाउ वी कैन प्ले द साउंड गेम विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर वर्ड. उसमें क्या होगा, you will have to make the sounds of the things. Suppose you are introducing the sound of a clock to the student. Being a teacher, if you are going to introduce the sound of a clock to the students, then you will have to make the sounds. And चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप क्लॉक की आवाज़ करेंगे तो जस्ट से go into the class and just start tick 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 and just throw a question to the students. Guess whose sound is this? The students will immediately say, ma'am clock or ma'am watch or whatever they. हो सकता है कुछ लोग गलत भी बोलें. Let them speak. Let them speak. बोलने से क्या होगा, उनके एक्सप्रेशंस तो एटलीस्ट बाहर आए ना, आप उनके एक्सप्रेशंस तो निकलवा पाए. इसी तरह से नेक्स्ट आप करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ डॉग, then just go into the class and say, okay beta, I am going to make a sound and you'll have to find the sound, whose sound is this, and start wow 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 wow, yeah, whatever you sound you can make. The sound of a cat you can make meow meow, whatever sound you can make. You can make a sound of raindrops, you can say tip 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 tip. So these things will definitely help you to improve their vocabulary, to improve their knowledge, and to keep the knowledge everlasting in their minds. Okay, thank you friends. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें.